दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संजीत कुमार और आपने देखना शुरू कर दिया है बिहार टीचर पॉइंट। दोस्तों सोमवार से शिक्षा व्यवस्था का जो नियम है वो बदल रहा है और शिक्षकों का ही नहीं विद्यालय का निरीक्षण का जो टाइम टेबल है वो सभी बदल जाएगा। अगर आप विद्यालय में हाजिरी बना करके इधर उधर अगर आप जा रहे हैं तो आप पकड़े जाएंगे। जी हाँ, हो रहा है मॉनिटरिंग और स्कैन होगा। वहाँ बैठे लोग आपके बारे में जान जाएंगे कि आप कहाँ हैं, विद्यालय से कितने किलोमीटर दूर हैं। तो इसलिए जो भी लोग अटेंडेंस बना कर के अगर इधर उधर जाते हैं तो वो सावधान हो जाएं। स्कैनिंग में अगर आप पकड़ा जाइएगा तो आपको जवाब जो है ना वो नहीं जुट पाएगा। इसलिए जितने भी शिक्षक साथी भाई बहन हैं हमारे, तो उनसे मेरी गुजारिश है कि वो अब सतर्क हो जाएं और सावधान हो जाएं। फिर दूसरी बात यह है कि अगर विद्यालय से अनुपस्थित आप हैं, है ना, विद्यालय से अनुपस्थित हैं, पूरा ऑथेंटिक जानकारी नहीं है, कॉलम में नहीं भरा हुआ है, तो भी जो शिक्षक एब्सेंट हैं उनका तो वेतन कटेगा, रुकेगा, स्पष्टीकरण होगा। साथ साथ में प्रधान शिक्षकों का भी होगा। प्रधान शिक्षकों का भी वेतन रुकना कटना बिल्कुल तय है। सरकार इस पर एकदम सख्त है और विद्यालयों में भी बुलडोजर चलने का जो है ना पूरा व्यवस्था किया जा रहा है। इसलिए विद्यालय में उपस्थित रहें। एक जब आपका ब्लैक बोर्ड है उस पर डेट एकदम देख लीजिएगा कि आज का डेट होना चाहिए। बहुत सारे जगह ऐसे होता है कि एक बार डेट दे दिए, उसको चेंज नहीं कर पाते हैं, अब टीचर भूल जाते हैं। बोर्ड कार्य एकदम होना चाहिए। बोर्ड पर जो भी पढ़ा रहे हैं उसको दर्शाइए, ठीक है। कॉपी जो है बच्चों को दे रहे हैं उसके बोर्ड पर दर्शाइए, जो पढ़ा रहे हैं वो लिखा हुआ होना चाहिए, डेट होना चाहिए, साफ हैंडराइटिंग में सारा कुछ लिखा होना चाहिए, ठीक है। तीसरा है कि आपके विद्यालय में के बच्चे जिसको आप पढ़ा रहे हैं उनके कॉपी में आपका हस्ताक्षर है या नहीं है, आपने उसे जांचा है या नहीं जांचा है, आपने उसे देखा है या नहीं देखा है। इसलिए बच्चों का होमवर्क दीजिए तो उसमें डेट दीजिए, साइन करिए नीचे और तारीख दीजिए। इसी ये लगेगा कि शिक्षक एक्टिव हैं, शिक्षक कार्यशील हैं और शिक्षक बच्चों के प्रति रुचि ले रहे हैं। आप ऐसा नहीं कि सिर्फ गुड लक कर दिए, टिक का निशान लगा दिए और काम हो जाएगा। तो ये सब काम एकदम नहीं करिएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। फिर चौथी बात, जो चैप्टर आप पढ़ाइएगा, किसी एक दो बच्चे का जो चैप्टर एक तरह पढ़ाइएगा, या अगर विद्यालय की लाइब्रेरी में किताब है तो वो किताब लेके आइए। जो चैप्टर को पढ़ाइएगा वो चैप्टर पर जिस विषय को भी आप पढ़ाते हैं वहाँ चैप्टर को टिक कर दीजिए। टिक करने के बाद उसके हेडिंग में ही जहाँ नाम लिखा हुआ है, जो पाठ का नाम लिखा हुआ है, उस पर जिस दिन पढ़ाते हैं ना वहाँ साइन करके उसको डेट दीजिए। समझ गए? ये सब चीज़ को एकदम ध्यान रखिए। जो पढ़ाते हैं ना कि उसको साइन करिए, ठीक है, पाठ का जो नाम रहता है वहाँ, और उसको डेट दीजिए कि इस डेट को मैंने ये विषय को पढ़ाया है। और साइन ऐसा करिए कि अगला जो पदाधिकारी आए, जो निरीक्षण करता है ना, वो आपके नाम को आराम से पढ़ जाएं, है ना। या अलग ऐसा नहीं लिख दीजिए कि दूसरे टीचर कह देंगे कि देखिए हम ही पढ़ाएं। नहीं, आप अपना ऐसा नाम लिखिए जो उपस्थिति बनाते हैं ना उससे ही वो मैच करे। जो उपस्थिति आप बनाते हैं अटेंडेंस में उससे मैच करे। शॉर्ट में ही अगर करते हैं तो वैसे ही करिए और डेट और भरिए उसको, है ना। इससे क्या होगा कि आपका जो पक्ष है, अगर मानते हैं बाय द वे कभी जांच होती है, बाय द वे क्या जांच होगी, और यही जांच होगी, पाठ्य पुस्तक की जांच होगी, कॉपी की जांच होगी। आपसे थोड़ी ही उतना सवाल जवाब पूछा जाएगा। बच्चों से कहा जाएगा कि लाओ किताब, बच्चों से कहा जाएगा कि लाओ कॉपी दिखाओ, है ना। तो ये सब बातों का ध्यान रखना होगा। उसके बाद अगर आप धूप में बैठते हैं तो अगर आप बैठे हैं तो विधिवत बच्चे भी वहाँ पर रहेंगे, आप अकेले नहीं बैठ सकते हैं, है ना। विधिवत बच्चों के रखिए, गतिविधि कराइए धूप में। तब गतिविधि आप करा सकते हैं धूप में लेकर के बच्चों को। अगर आप प्राइमरी सेक्शन में है या मिडिल स्कूल में है बच्चों को, या फिर हाई स्कूल में भी है, गतिविधियां तो सभी जगह है। तो गतिविधि कराते हुए रहिए, बच्चों को गोल घेरा में बैठाइए, या फिर जैसे भी सुविधा हो विद्यालय का भौतिक स्थिति के हिसाब से ये सब चीज़ों को ध्यान रखिए। तो तब आप धूप में रह सकते हैं। आप ऐसा नहीं कि बच्चे क्लास में हैं और आप धूप सेक रहे हैं, ऐसा करिएगा आप भी जाइएगा, वहाँ के प्रधान शिक्षक भी जाएंगे। हर मैटर में प्रधान शिक्षक जाएंगे ही जाएंगे, उनका छूटना नहीं है। उनके गले में फंसरी जो है ना वो लगी हुई है, और वो फंसरी सभी शिक्षकों के साथ वो जाएंगे ही जाएंगे। उसके बाद जितना शिक्षक मैं यही कहूँगा कि जितने बच्चे आते हैं
जितने बच्चे आते हैं उतना ही का हाजिरी आप बनाइए। समझ रहे हैं मेरी बात? जितना बच्चे आते हैं, जिस क्लास में हैं आप हाजिरी बना रहे हैं, तो उतना ही का हाजिरी आप बनाइए। और मध्याह्न भोजन का एक सभी विद्यालयों में एक फॉर्म जाता है, होगा आपके विद्यालय में भी, वो फॉर्म पर उतना ही बच्चों को चढ़ाइए जितना कि आपने हाजिरी बनाया है। अगर जांच के दिन भौतिक उपस्थिति से कम उपस्थिति मौजूद रहेगी, समझ रहे हैं मेरी बात को, गहराई से समझ लीजिएगा, भौतिक उपस्थिति से कम अगर उपस्थिति मौजूद रहेगी और आपने बना दिया 20 बच्चे का हाजिरी और आपके यहाँ 8 बच्चे मौजूद हैं, तो टोटल रिकवरी शिक्षकों के खाते से भी होगा। शिक्षकों को वेतन रुकेगा और कटौती होगा शिक्षकों का, क्योंकि प्रधानाध्यापक के साथ आपकी मिली भगत है, तभी तो आपने अटेंडेंस बढ़ा करके बनाया है। आपको बढ़ा करके अटेंडेंस बनाने के लिए तो कोई कहा नहीं है। इसका मैंने प्रधानाध्यापक से आप मिले हैं या प्रधान शिक्षक से आप मिले हुए हैं, तभी आप अटेंडेंस बढ़ा करके बना रहे हैं। अगर ऐसा आप कर रहे हैं तो उसके दोषी आप हो जाइएगा। और अगर प्रधान शिक्षक कहते हैं कि बढ़ा के बनाइए, तो रजिस्टर उन्हीं को दे दीजिए कि सर हम अपने पैर में कुल्हाड़ी नहीं मारेंगे, आपको जितना बढ़ाना है। मेरे यहाँ अगर आपका क्लास में नामांकन 28 है, अगर वो 28 के 28 ही बना देते हैं तो वो समझेंगे, आप वहाँ पर फिर बरी हो जाइएगा। इसलिए शिक्षक जान लें कि जिस क्लास के आप क्लास टीचर हैं, अगर आप अटेंडेंस बनाते हैं तो जितना भौतिक उपस्थिति होगा उतना ही बनाइएगा, फालतू बनाइएगा तो जाइएगा, फिर कोई आपको नहीं देगा। फिर वहाँ पर प्रधान शिक्षक से ज़्यादा दोषी आप होइएगा, क्योंकि आपने प्रधान शिक्षक का साथ दिया है गलत करने में। इसलिए देख लीजिएगा, ये सब सोच समझ लीजिएगा। उसके बाद मैं आपको बता दे रहा हूँ कि ई शिक्षा कोर्स पर अटेंडेंस जो है ना, वो समय से बनाइए और 4 बजे के बाद ही विद्यालय को छोड़िए, समय से पहले नहीं छोड़िए। हालांकि अब तो ऑफलाइन अगर जो अटेंडेंस बनाए हैं, तो अगर ऑनलाइन अटेंडेंस बना हुआ है, लेट भी हो रहा है ऐप में खराबी की वजह से। अगर ऑफलाइन अटेंडेंस जो है वो समय से भरा हुआ है, 9 भरा हुआ है, 9:30 भरा हुआ है, तो आपको दिक्कत नहीं होगी। इसलिए ऑनलाइन अटेंडेंस में छूट मिल गया है, ऑनलाइन अटेंडेंस में ज़्यादा लफड़ा नहीं है। अगर ऐसे तो समय से ही जाना चाहिए विद्यालय। अगर मानते हैं कि थोड़ा बहुत आगे पीछे समय हो गया है तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। भौतिक उपस्थिति अगर 9:30 बजे बजा हुआ है तो आपको कोई कठिनाई नहीं होगी और आप बरी हो जाइएगा। लेकिन विद्यालय के समय में इस चीज़ को जान लीजिए, अगर विद्यालय के समय में आप कहीं बाहर जा रहे हैं, चले गए हैं, तो आप भी जाइएगा और जो प्रधान शिक्षक हैं वो भी जाएंगे। प्रधान शिक्षकों को भी सूचना देना होगा कि अमुक शिक्षक जा रहे हैं, आप आउट होके जाइए, है ना, आप आउट होके जाइए, ऑथेंटिक कारण बता के जाइए, आउट होके जाइए, तब तो आप बरी हैं। तो इन सारी बातों का होगा जांच। इसलिए जितने भी शिक्षक भाई बहन हैं, और फिर मैं बाद में लेकर आऊँगा कि विद्यालय विकास राशि का कैसे खर्च होगा, उसका क्या हिसाब किताब हो, तो बाद में होगा, उसका लिए क्या तैयारी करके रहना है। लेकिन ये शिक्षक और विद्यालय के बीच में क्या जांच होगा, जिसमें शिक्षक फंसते हैं और प्रधान शिक्षक फंसते हैं, इन सारी बातों की हमने जानकारी शेयर किया है। और ये जानकारी बिल्कुल आप एकदम गांठ बांध लीजिए और एक आध बार और ज़रूरत हो तो वीडियो को देख लीजिए, ताकि आपको थोड़ा थोड़ा सा कार्य करिएगा तो आपके दामन पर कोई दाग नहीं लगाएगा और आप पर कोई उंगली नहीं उठाएगा। तो चलिए, ये जानकारी कैसी लगी है कमेंट करके बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिलता रहे। धन्यवाद।